मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको सबसे बड़ा धोखा किससे मिलता है? जी हाँ, अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, अक्सर ये हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके दुश्मन, अगर उनको सही से हैंडल किया जाए तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत पावरफुल हथियार बन सकते हैं। और यही है शक्ति का दूसरा नियम। चलिए आज की इस वीडियो में इस नियम को बहुत विस्तार से समझेंगे। शक्ति की इस किताब का दूसरा नियम ये कहता है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। कभी भी अपने दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है और अपने दोस्तों से भी काम कैसे निकलवाना है ये आपको सीखना है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका कि आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपकी ही तरह है, इसलिए वो आपके दोस्त हैं। दरअसल आप अपने दोस्तों को उतनी अच्छी तरह से जान ही नहीं पाए हैं जितना आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को जानते हैं। दोस्त अक्सर आपसे बहस डालने के लिए आपकी सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाएंगे ताकि आपके और उनके बीच में कोई आपसी मतभेद या क्लैश पैदा ना हो और आपको किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इसलिए वो अपने जितने भी सारे अप्रिय गुण हैं उनको छिपा लेते हैं। जब आप मजाक करते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं। और अगर देखा जाए तो ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए ये बात आपको कभी पता ही नहीं चल पाती कि आपके दोस्त, आपके मित्र आपके लिए कैसी भावनाएं रखते हैं। दोस्त आपके मुंह पर तो हमेशा यही कहेंगे कि आपकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना गाना मुझे बेहद पसंद है और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है मुझे बहुत कमाल का लगता है। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है वो आपकी सच में तारीफ कर रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपके दोस्त आपके सामने यही दिखाएंगे कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा वफादार हैं, आपकी उनकी फ्रेंडशिप जो है बहुत गहरी है। लेकिन जब बात पैसे और पावर की आती है तो उनकी सारी वफादारी, सारी लॉयल्टी धरी रह जाती है। और दुश्मन आपकी ताकत को पहचानता है। दुश्मन आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता और जब एक दुश्मन दोस्त बनता है तब वो अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। इस कानून को बेहद गहराई से समझने के लिए हम फिर से समय से पीछे चलेंगे अपने इतिहास में। नेपोलियन बोनापार्टे, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा इतिहास में। इनकी एक मोनोपोली थी कि दुश्मन से भी अपना काम कैसे निकलवाना है। ये करते क्या थे कि अपने दुश्मनों को बहला फुसला के अपनी आर्मी के सबसे टॉप पर, सबसे ऊंचे पद पर बैठा दिया करते थे, जिससे होता क्या था कि दुश्मन फिर से एक बार दोस्त बन जाता था और वो अपने आप को प्रूव करने में, अपने काम में अपना पूरा 100% देता था। और इस वजह से नेपोलियन बोनापार्टे को अपने दुश्मन से भी एक मजबूत ताकत, मजबूत फोर्स मिल जाती थी। नेपोलियन का एक विदेश मंत्री था टेलीरैंड। बात है 1807 की। टेलीरैंड को यह महसूस हुआ कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ हमें विद्रोह करना चाहिए। और टेलीरैंड सम्राट के खिलाफ यानी नेपोलियन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का अंजाम बहुत अच्छी तरह से जानता था और टेलीरैंड को एक साथी की ज़रूरत थी। और टेलीरैंड ये बहुत अच्छे से जानता था कि इस मिशन में अगर किसी दोस्त को हम साथ लेते हैं या उस पर भरोसा करते हैं तो ये बिल्कुल मौत को बुलाने के समान होगा। और इसके बाद टेलीरैंड ने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना। देखा जाए तो फोके टेलीरैंड का जानी दुश्मन था। फोके ने कईयों बार टेलीरैंड को जान से मारने की कोशिश भी की थी और टेलीरैंड ये जानता था कि उन दोनों की पुरानी दुश्मनी, पुरानी नफरत की वजह से उन दोनों के बीच में एक भावनात्मक समझौते का अवसर भी मिल सकता है। टेलीरैंड ये जानता था कि फोके टेलीरैंड से कोई भी आशा, कोई भी उम्मीद नहीं रखेगा और इस चीज को साबित करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेगा कि टेलीरैंड ने फोके को चुनकर कोई गलती नहीं करी है। वैसे एक चीज तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है ना, वो आपके लिए जमीन आसमान तक एक कर सकता है। और टेलीरैंड ये जानता था कि टेलीरैंड और फोके के बीच का संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। और अंत में टेलीरैंड का चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि देखा जाए तो वो दोनों नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने उस सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, तब उसके साथ पूरी जनता आ गई थी और ये विरोध बढ़ता चला गया था। और बाद में काफ़ी समय तक टेलीरैंड और फोके के बीच में काफ़ी सारे सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन करके दुश्मन को अपनी सेवा में लगा लो।
आप अपने दुश्मनों की मौजूदगी से बिल्कुल भी विचलित या दुखी ना हो। आप मित्रों की बजाय शत्रुओं के साथ बेहद अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में ये आपको मालूम ही नहीं होता है कि इतने सारे आपके दोस्तों की संख्या में कौन कोने में बैठा आपका शत्रु है। शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा अपने संघर्षों से लाभ उठाता है और हमेशा अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करता है, और ऐसा करके वो एक आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में भी विश्वास किया जा सके। और अगर आपको सच बताएं तो हमारे साथ भी कैसा ही वाकया हुआ था। स्टार्टिंग का समय था हमारे कैरियर का और हमने अपने बिजनेस में एक अपने अजीज मित्र को रखा, सोचा ये काम बढ़िया करेगा, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉयल और वफादार शो किया, काफ़ी अच्छा काम उसने किया। लेकिन समय के चलते उसका असली रंग मेरे सामने आने लगा। वो मेरे आइडियाज़ को चुरा रहा था, वो मेरी मेहनत को अपना क्रेडिट दे करके सामने प्रेजेंट कर रहा था। लाइक उसकी वजह से मेरे बिजनेस में बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और इसके बाद मैंने अपने कॉम्पिटिटर को कॉल किया, उससे सारी बात करी और उसको अपनी टीम मिली। अब देखा जाए तो कॉम्पिटिटर है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत तो दुश्मनी रहेगी। लेकिन जब वो हमारी टीम में आया तो इसमें क्या था कि हम दोनों को एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा था। हम दोनों ने एक दूसरे की पावर्स की रिस्पेक्ट करी और आज के समय में उस मेरे बिजनेस में सबसे वफादार और लॉयल पार्टनर मेरा वो है। और यही है शक्ति का दूसरा नियम। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में अपनी उंगली डालेंगे तो शेर आपका क्या हाल करेगा। आप इस चीज़ से बहुत अवेयर रहते हैं, लेकिन वही अवेयरनेस आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को लेकर के नहीं रखते हैं। याद रखिएगा, अगर आप अपने दोस्तों को अपने अंडर में नौकरी में रखते हैं तो वो दोस्त, वो आपके मित्र कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। आप ये सीखें कि आपको अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक बात याद रखिएगा कि तलवार को अगर आप धार की तरफ से पकड़ेंगे तो आपकी उंगली, आपका हाथ कटना तय है, लेकिन तलवार को अगर आप उसके हैंडल की तरफ से पकड़ेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप इससे अपना काम भी निकाल लेंगे। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने शत्रुओं से अपने काम निकलवाता है और मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों से खुद ही नुकसान पा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि पावर के गेम में कभी भी इमोशंस और फीलिंग्स से काम नहीं चलता है। पावर के गेम में अगर आपको शक्ति चाहिए तो आपको लॉजिक और स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और दुश्मनों को भी पूरी तरह नहीं नकारना है। बहुत सोच समझ के चाल चलनी है, तब जाकर के आपका गेम बनेगा। अगर आपको ये रूल समझ में आया है और अगर आपको ऐसा लगा है कि इस रूल ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जा करके अपने थॉट्स अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर बताना। नमस्कार, मैं हूं अस्तित्व गुप्ता और ये चल रही है द सुपर ह्यूमन प्रोटोकॉल सीरीज, जहां पर आने वाली हर एक वीडियो आपको बनाएगी ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन। चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक चीज़ याद रखिए कि पावर इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। It's Asitwa Gupta signing off.